सो है माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, हम उनके आंसर बुकलेट से सारी चीज़ें एनालाइज करने वाले कि कैसे आप आंसर लिख सकते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, कैसी बॉडी होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम इस आंसर बुकलेट के जरिए इंग्लिश भी सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। एज अ सोशल सेफ्टी वॉल, ओके, एज अ मतलब जैसे सोशल सेफ्टी वॉल के तौर पर, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं तो वो एज का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। एज अ सोशल सेफ्टी वॉल मतलब वॉल के माने क्या होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो एक तरफ से दूसरी तरफ पानी ना बहे, मतलब यहाँ पे हमने कोई वॉल लगा दी तो इधर से इधर पानी ना आता है, तो वो है। तो ये सेफ्टी वॉल है, एज अ सोशल सेफ्टी वॉल, समाज की सेफ्टी वॉल के तौर पे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ कैन बी, ओके, कैन बी द प्रिंसिपल व्हीकल। मतलब क्या, एक प्रिंसिपल व्हीकल हो सकता है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट गाड़ी हो सकती है, प्रमुख साधन हो सकता है। इस तरीके से बोलेंगे। कैन बी यानी आई कैन बी अ कलेक्टर, मैं एक कलेक्टर हो सकता हूँ। यू कैन बी अ कलेक्टर, आप एक कलेक्टर हो सकते हो। इस तरीके से कैन बी का इस्तेमाल होता है। तो कैन बी द प्रिंसिपल व्हीकल, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, एनजीओज कैन बी द प्रिंसिपल व्हीकल्स थ्रू विच, ओके, मतलब थ्रू विच यानी जिसके जरिए, थ्रू विच यानी जिसके जरिए कम्युनिटीज वॉइस देयर कंसर्न। अब देखो, वॉइस के माने यहाँ पे कोई नाउन की तरह इस्तेमाल है कि वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। जैसे प्रिंसिपल व्हीकल हो सकते हैं जिसके जरिए कम्युनिटीज क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उनके जो भी कंसर्न है, जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी उन प्रॉब्लम से गुजर रहे उसके बारे में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई हो कि तो वॉइस यहाँ पे एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। वर्ब यानी हम कोई काम कर रहे हो कि वॉइस एक क्या होता है, एक क्या क्या कहेंगे हम, एक नाउन होता है। जैसे मेरी वॉइस ख़राब है, इस तरीके से बोलते हैं हम, और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरी आवाज़ है, आई वॉइस, ओके, फॉर योर कंसर्न, मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, इस तरीके से। यहाँ पे कम्युनिटीज वॉइस देयर कंसर्न्स लिख सकते हैं। देखिए आप आंसर का इस तरीके से हैंडल किया गया है, इसे डिस्कस करना है 150 वर्ड्स में। सो देखिए, एनजीओज आर इनफॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोसाइटी दैट प्रोवाइड propulsion for, okay, for the formal democratic system, okay। सो देखिए यहाँ पे क्या है, एनजीओज क्या है, आर इनफॉर्मल एजेंट्स। इनफॉर्मल एजेंट्स यानी एजेंट्स क्या है, जो आपके बिहाफ पर काम करता है उसे हम एजेंट्स कहेंगे। तो इनफॉर्मल एजेंट्स से मतलब गवर्नमेंट से कोई इनका कनेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ सेंस है यहाँ पे। आर इनफॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी की इनफॉर्मल एजेंट्स है, इनके बिहाफ पर काम करने वाले इनफॉर्मल एजेंट्स है। दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करते हैं प्रपोल्शन के, प्रोपल्शन यानी क्या होता है, जो आपको आगे धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं ना, उसे हम प्रपल्शन कहेंगे। फॉर द फॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो ये क्या करते हैं, सोसाइटी के इनफॉर्मल एजेंट है जो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, एक तरह का पुश फॉरवर्ड करते हैं फॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। इस तरीके से बोलेंगे हम, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें है एज अ सोशल सेफ्टी वॉल। अभी ये किस तरीके से हैंडल किया गया वो भी देख लेते हैं हम। फिर देखिए, एज अ सोशल सेफ्टी वॉल इनका क्या काम है, मतलब एनजीओ का जो है एज अ सोशल सेफ्टी वॉल क्या काम है वो देखते हैं। दे आर्ग्यूमेंट द एजुकेशनल गोल ऑफ गवर्नमेंट, ओके। सो यहाँ पे क्या है, दे आर्ग्यूमेंट यानी कौन, एनजीओ की बात हो रही, बहुत सारे एनजीओ की, इसलिए आर्ग्यूमेंट क्या है, वो बहस करते हैं किस पर, द एजुकेशनल गोल ऑफ गवर्नमेंट, ओके। एजुकेशनल गोल क्या है गवर्नमेंट का, इस पर वो बहस करते हैं। ओवर 9000 टीचर्स, ओके, अब यहाँ पे पॉइंट्स वाइज पॉइंट में लिखा गया है, ओके। 9000 टीचर्स वैकेंसीज कंप्लीमेंटेड बाय टीच इंडिया, टीच फॉर इंडिया। तो ये कंप्लीमेंटेड के माने क्या, एड अप करना किसी को, मतलब भरना, समझिए भर्ती हुई, इस तरीके से बोल सकते हो। तो 9000 से ऊपर इतने टीचर्स की वैकेंसीज को कंप्लीट किया गया है, भरा गया है, एड अप टू किया गया है, इस तरीके से बोलेंगे। फिर क्या देखिए, एनजीओज और क्या होते हैं, एनजीओज होते हैं बैकबोन, ओके, ड्यूरिंग क्राइसिस, ओके। बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, कब, क्राइसिस के समय, जब कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है कि संकट आता है। रोल ऑफ अक्षय, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रोल ऑफ अक्षय पात्र इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, फूड को जब बांटते हैं उसे कहेंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन। जेंडर इक्वलिटी गोल ऑफ पंच प्राण, ओके, ये भी है, जेंडर इक्वलिटी का जो गोल है उसमें भी ये साथ दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए, ओके, उसके बाद है कि क्या कहेंगे हम, गूंज, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी नैपकिन्स, ओके। तो ये भी एक चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी नैपकिन, जो नैपकिन्स बांटे गए सैनिटरी यानी स्वच्छता के लिए, इस तरीके से बोलेंगे। फिर इसके बाद देखिए, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ओके। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में क्या आएगा, आप जैसे PILS बाय PUCL ADR, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए, ओके। प्रिवेंट माइनॉरिटी रिजेंटमेंट, ओके, प्रिवेंट यानी रोकता है, स्टॉप करता है, फ्रॉम, ओके, स्नो बॉलिंग। अब स्नो बॉल के एक तो मायने कि स्नो क्या जो बॉल बनाते हैं वो फेंकना, और दूसरा है कि कोई चीज़ को आप इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, उसके साइज में, उसके हर चीज़ में, मतलब जो कहीं झगड़े चल रहा है उसको और बढ़ावा दे रहे हो, तो वो आप स्नो बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर।
तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्रिवेंट माइनॉरिटी रिजेंटमेंट, मतलब अगर कोई जहाँ पे लोग कम है, माइनॉरिटी में है, तो उनका जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको ये कम करता है, रोकता है। ओके, एनजीओ सपोर्ट करता है। ब्रिज द क्लास डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज। अब ब्रिज के माने तो एक होते हैं जो हम पुल बोलते हैं ना, वो एक ब्रिज होता है, लेकिन दूसरा वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी लोगों को मिला रहा है। ओके, ब्रिज का काम कर रहा है लोगों के लिए। द क्लास डिवाइड बिटवीन द कम्युनिटी, ब्रिज द क्लास डिवाइड बिटवीन द कम्युनिटीज। ओके, एक ब्रिज बन रहा है समझो क्लास डिवीजन के बन में, और उसे नहीं करने से रोक रहा है। जैसे भारतीय किसान मोर्चा एक एग्जाम्पल लिया गया है। फिर है हाउएवर, हालांकि दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंज। ओके, सो ये तो सही है, मतलब ये सब बातें सही हैं, एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए बोलते हैं हम। दे कैन ऑल्सो, और ये क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है चैलेंजेस भी। ओके, कई प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकता है। जैसे सेपरेटिज्म कैन बी फ्यूल्ड। सेपरेटिज्म यानी जो अलग होते हैं लोग, अलग मतलब कोई ग्रुप को अलग कर देना, आप इंसानों को अलग कर देना। ओके, कई कम्युनिटीज़ के, रिलीजन के लोगों को अलग करना, उसे हम सेपरेटिज्म कहेंगे। ओके, अलग बात कुछ होता है मेरे ख्याल से हिंदी में वर्ड्स। तो कैन बी फ्यूल्ड, कैन बी फ्यूल यानी इसे बढ़ावा देता है। फ्यूल के माने क्या है, एक तो हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें जो पेट्रोल वगैरह होता है, और दूसरा है किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा हो कि इट कैन बी फ्यूल यानी इसे बढ़ावा मिल सकता है इस तरीके से। प्रमोट हेट्रेड एंड डिस्ट्रेस। ओके, एक तो नफरत भी फैला सकता है, डिस्ट्रेस यानी शक भी फैला सकता है, जिसपे ट्रस्ट ना किया जा सके वो चीज़ें फैला सकता है। ओके, अमनेस्टी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी। ओके, तो ये जो आम माफी होती है अमनेस्टी, वो भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी इसमें बताया गया है। इलेजिटिमेट फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। ओके, तो इलीगल तरीके से फंड किया जा सकता है। ओके, फॉरेन सोर्सेस से, बाहर से पैसा आ सकता है एनजीओस को चलाने के लिए। अगर ये कोई गलत काम कर रहे तो फॉरेन की तरफ से ने पैसा हो सकता है, मिल सकता है, और बढ़ावा मिल सकता है। फिर क्या है, मे नॉट बी डेमोक्रेटिक। ओके, इंटेंशनली, यहाँ पे भी लिखा है आफ्टर अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड। ओके, ये दिया गया एग्जाम्पल इसके लिए। मे नॉट बी डेमोक्रेटिक इंटेंशनली एंड पुट फोर्थ सेक्शनल इंटरेस्ट। ओके, तो क्या हो सकता है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है, इनका इरादा डेमोक्रेटिक होने का नहीं हो सकता है, लेकिन ये पुट फॉरवर्ड यानी कोई चीज़ आप आगे रखते हैं, कोई प्रपोजल वगैरह, तो इनका क्या इंटेंशन हो सकता है, इरादा, कि सेक्शनल इंटरेस्ट, मतलब जो ग्रुप से ये एनजीओ है उसी ग्रुप के बारे में काम करे, उसी सेक्शन के लिए काम करे, इस तरीके से। ये ओके, फिर भी एनजीओस आर असाइन को नन, मतलब इजेंशियल, नेसेसरी, मैंडेटरी, इसके सिनोनिम से समझ जाइए। आर एच साइन को नन इस तरीके से पढ़ सकते हैं। फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी एज दे इंश्योर ऑल आर हेल्थी एंड हैप्पी। मतलब क्या है कि एनजीओस क्या है कि मतलब ये सब चीज़ें तो हो रही है, लेकिन वो फिर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, किस लिए, कि ये डेमोक्रेसी। ओके, क्या है यहाँ पे, हेल्थी डेमोक्रेसी, फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए, और एज दे इंश्योर, और ये क्या सुनिश्चित करते, ऑल आर हेल्थी एंड हैप्पी, मतलब सब सुखी रहे, खुश रहे और सेहतमंद रहे, ये वाली चीज़ें हैं। तो देखिए, ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया, एफर्ट अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।